हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम लेके आए हैं रिलेटिव वेलोसिटी। यस, आज हम पढ़ने वाले बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव कॉन्सेप्ट आएंगे आज। रिलेटिव मोशन है ना। ये सर ये रिलेटिव मोशन वाले न्यूमेरिकल हमसे तो नहीं हो पाएगा, है ना, हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये काफी अच्छे अच्छे बच्चों से सुनने में आता है बेटा कि रिलेटिव वेलोसिटी वाले जैसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, दिमाग हिल जाता है, दिमाग पंचर हो जाता है, तोते उड़ने लगते हैं। सर गधे भी उड़ते हैं? नहीं, गधे नहीं उड़ेंगे, तोते ही उड़ते हैं। पोपट उड़ने लगता है, पोपट। हाँ, कुछ बच्चों को पोपट मतलब समझ नहीं आएगा, तोते को गुजराती में पोपट कहते हैं, पोपट। चलो तो बेटा पोपट उड़ाना है, चाहे कोयल उड़ाना है, चाहे मीना उड़ाना है, चाहे गधा उड़ाना है, चाहे शेर उड़ाना, कुछ भी उड़ाओ, लेकिन आज तो इस टॉपिक को हम तो उड़ा के रहेंगे, ठीक है। और इसको एकदम हवा बना देंगे, हवा हलवा बना के खा लेना, हवा हवा हो जाएगा ना। चलिए बाबू बच्चा पार्टी सब आ जाइए, है ना, हमारे चैंपियंस तैयार हो जाइए। आज हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मोशन को उड़ाने जा रहे हैं। चलिए चलिए शुरू किया जाए। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मोशन, बम बम बोले। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन में हम पहले चलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। पहली चीज हम वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, चलो लगाया जाए रिलेटिव वेलोसिटी, लगाया जाए रिलेटिव वेलोसिटी। बम बम बोले, फटाफट तैयार हो जाइए बच्चा पार्टी। चलो कसम को उड़ाने जा रहे हैं बेटा हम। इस टॉपिक को कसम से उड़ा देंगे आज, मजा आ जाएगा तो यार आज की क्लास में। तो चलो रिलेटिव वेलोसिटी। चलो हमने मैंने एक एग्जांपल बनवाया है। ये है ट्रेन, ये क्या है? ट्रेन। छुक छुक गाड़ी आपकी, चलो बहुत लंबी है। कितनी? बहुत लंबी, बहुत लंबी है, बहुत लंबी छुक छुक गाड़ी आपकी ट्रेन है। यहां पे है ग्राउंड। क्या है ये? ग्राउंड है ना। ग्राउंड पे एक लड़का खड़ा है, एक बंदर खड़ा है। तो बंदर खड़ा नहीं होता है, खड़ा है। ये बंदर ऐसे खड़ा है ना, ये बंदर ऐसे खड़ा है। अब ये जो बंदर ऐसे खड़ा है और यहाँ पे दूसरा एक बंदर चढ़ा हुआ है, मतलब वो सब इंसानी बंदर है ना, बिल्कुल आपकी तरह। सर हमको आपने बंदर कहा, कैसे कह सकते हो आप हमको बंदर? देखो सर अभी हम डिसलाइक मारता है, देखो देखो ये डिसलाइक आया। चलो ये सर तो हमको बंदर कहता है, इस सर के पास हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इस सर हमको बंदर कह दिया, अरे हमारी तो बेइज्जती कर दी, गलत बेइज्जती हो गई। चलो है ना, ये भालू, आप भालू भालू। चलो तो ये बंदर है, मतलब जो भी है बेटा। चलो ये जो ट्रेन है वो 30 मीटर की रफ्तार से चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। ध्यान से लगना। ये जो है ये कितनी स्पीड में चल रहा है? 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रहा है, मतलब ये रेस्ट कंडीशन पे है। ये ग्राउंड, इसे मैं जी कह देता हूं ग्राउंड। इसका नाम है ए, अमिताभ बच्चन। चलो ये है ए। अगर ग्राउंड इसे देखेगा ट्रेन को, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ग्राउंड पे खड़ा हूं, ट्रेन को देखूंगा, ट्रेन की स्पीड कितनी जनाई देगी? बताइए, बताओ बताओ कितनी जनाई देगी मुझे? कितनी दिखेगी? 30। वेरी गुड, कितना सिंपल है बताओ। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो बंदा है वो कितनी स्पीड में मुझे जाता हुआ दिखा रही। अरे भाई जितनी स्पीड में ट्रेन जा रही है उतनी स्पीड में ये भी ज्यादा दिखेगा। नहीं समझ में आना सर, हमें ये नहीं समझ में आया। चलो क्या ये ट्रेन पे भाग रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। मान लो कोई बंदा दूसरा, यहां पे एक चींटी, यहां पे और किसी और एक बंदर को खड़ा कर दो। चलो यहां पे एक और दूसरा बंदर,
ये है ट्रेन, इसका नाम है ट्रेन। ट्रेन का आदमी, जमीन का आदमी, ट्रेन का आदमी, जमीन का इंसान, ट्रेन का भूत, ट्रेन का इंसान, है ना ऐसे। सर आपने जमीन को ट्रेन के मैरिज करवा दिया, उसका भी आदमी हो गया। ये ट्रेन पे चल नहीं रहा है, जिस जगह इसे बांध दिया गया वहीं पे बंधा हुआ है, और ये अर्थ में जिस जगह बांध दिया गया उसी जगह बंधा हुआ है ना। ये हमेशा अनंत काल तक ट्रेन पे बंधा रहेगा, इसने कसम खा ली है। ये भी इसने भी कसम खा ली है कि हम हमेशा अनंत काल तक, जिंदगी भर, जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए तब तक हम जमीन के साथ बंधा रहेगा, है ना। चलो डन। चलो ये ट्रेन से इस आदमी को देखेगा, ट्रेन पे ही है, मतलब ये खुद ट्रेन है। ट्रेन जब इस आदमी को देखेगी तो उसे क्या दिखेगा? अरे भाई तू रुका क्यों है, तू चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। जीरो। हाँ या ना बोलो, बोलो हाँ या ना। अब कोई दूसरा पर्सन बी जो है ना, वो यहां पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में भागने लगा। कितनी स्पीड में भागने लगा बेटा? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में भाग रहा है वहां पे। चलो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जब ए देखेगा बी को तो बी कितनी स्पीड में दिखेगा? अरे भाई ये तो 10 की स्पीड में मेरे से भाग रहा है, दूर जा रहा है। कितनी मैं ये दूर जा रहा है 10 की स्पीड पे, तो उसे क्या दिखेगा? 10 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर के सेकंड की स्पीड में ये आगे जा रहा है। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन जब देखेगी कि तू कितनी स्पीड में भाग रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में भाग रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा बताओ? एक तो ट्रेन चल रही है, ऐसे ट्रेन चल रही थी, उस पर अगर ये खड़ा होगा तो साथ में 30 की स्पीड है, लेकिन ये खड़ा नहीं है तो साथ में भाग रहा है ना। ये जो ऊपर वाला है ये ऐसे खड़ा नहीं है तो साथ में और भी भाग रहा है। मतलब असल में 30 की स्पीड में चल ही रहा था, प्लस ये और भाग रहा है। मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई? 30 प्लस 10 40 हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। तो आइए थोड़ा इसे फॉर्मूला वाइज समझा जाए। मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए मुझे। चलो, तो मुझे क्या करना होगा? बीच में किसी को लाके डालना होगा, ठीक है। मुझे बीच में किसी को ऐड करना होगा। तो ऐड किया जाए, किस तरीके से ऐड करो? मतलब मान लो मैं बीच में ट्रेन को लेके आ जाऊं। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो दोनों तरफ मैंने टीडी ऐड कर दिया। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है? बीटी कितना दिया? 10। ट्रेन की रिस्पेक्ट में बी की स्पीड कितनी है? 10 है। और ट्रेन की स्पीड ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कितनी है? 30। हो गया ये 40। बम बम बोले, डन, खत्म हो गया। ऐसे बनता है, ये फॉर्मूला है। बीच में किसी थर्ड को लेके आ जाओ, बस थर्ड को लेके आ जाओ। देखो डेप्थ पकड़ने की कोशिश करना, बहुत बारीकी से मैंने करवाया है ये। अगर इसे समझ लिया ना बेटा, सब हलवा हो जाएगा, देखना हलवा हलवा। चलो इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। नोट में डाल लीजिए जरूर से, इसे मैं हटा रहा हूं। देखो 1 2 3। ओके, अब इसने स्पीड अपनी 20 कर दी। चलो करें नहीं, 10 ही रखो, चलो कंफ्यूज नहीं करते थोड़ा, अभी 10 रखो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी को क्या लगेगा?
ए भाई साहब ना, देखो जो भी ऑब्जर्वर होता है ना, जो भी ऑब्जर्व कर रहा होता है वो अपने आप को क्या मानता है, रेस्ट में। हम दुनिया के रेस्ट में, हम दुनिया के सेंटर में है ना। दुनिया पता ही नहीं कितनी बड़ी है, लेकिन सेंटर में जरूर है, मतलब रेस्ट में है। चलो, ये भाग रहा है, ये खुद को बोलता है मैं तो रेस्ट में हूं, तो उसे क्या दिखेगा, वो जो ए है ना, ए वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है मतलब -10। इफ यू चूज दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन बिकम्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव। चलो देन ए बी, बी ए था ना, बी ए कितना था 10, तो ए बी उसका हो गया -10। जैसे यहां पे ट्रेन है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये हो जाएगा -30। जो ट्रेन में बैठा होगा उसे क्या, ग्राउंड कितनी स्पीड में पीछे जाते हुए दिखाई देगा, उसे ये नहीं लगे कि मैं आगे जा रहा हूं, उसे क्या दिखेगा, देखो भाई साहब जना, देखो अर्थ पीछे जा रही है ना, अर्थ पीछे जाती है। दिमाग ये नहीं पता है कि बेटा अर्थ पीछे नहीं जाती, हम खुद आगे जा रहे हो, लेकिन क्या है, मोशन है ना। चलो, मतलब गलत फहमियां पाल के रख लिए तो क्या करोगे आप, चलो, लेकिन आप क्लियर कर लेना, ठीक है। अब चलो ये क्लियर है। अब मान लो यहां पे सामने कोई बंदा दूसरा है, ये आखिरी है सी। सी क्या कर रहा है पता है, पहले वो 20 की स्पीड में यहां पे आया, 20 मीटर पर सेकेंड। कितने की स्पीड में आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में आ रहा है। डन। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन पीछे की तरफ जा रहा है, -20 मीटर पर सेकेंड। चलो डन, ओके। अब क्या, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए को क्या दिखेगा, ए जो है ना, ए को क्या दिखेगा कि सामने वाला है ना मेरी तरफ 20 की स्पीड में आ रहा है, -20 मीटर पर सेकेंड। चलो इसे भी, इसे बनाओ, यहां से बनाओ, VCA, इन दोनों के बीच में किसी को लाना होगा, VCT प्लस VTA। चलो चलो, VCT, CT 20 -20, वेलोसिटी ऑफ TA, ट्रेन ए और AT ट्रेन 0, आ गया -20। डन, ये -20। ओके। अब वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, B को कितना लगेगा, B को क्या लगेगा, चलो नहीं समझ में आ रहा। वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, मैं क्या करूंगा, इनके बीच में किसी को लगा दूंगा, ट्रेन को ले आऊं। चलो, वेलोसिटी ऑफ CT, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू T कितनी है, -20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन BT, TB कितना है, TB 10, लेकिन उल्टा कर दोगे, BT है ना, उसको उल्टा कर दो -10, तो ये जाएगा -10, तो होगा -30 मीटर पर सेकेंड। इसे क्या लगेगा, वो 30 की स्पीड में आगे जा रहा है। असल में ऐसा नहीं हो रहा है, असल में क्या हो रहा है, ये 10 की स्पीड में आगे जा रहा है, वो 20 की स्पीड में सामने से आ रहा है, तो उन्हें एक दूसरे को फटाफट मिलेंगी, हाँ या ना, वेरी गुड, दोनों एक दूसरे को फटाफट मिलेंगे। देखो मैं रुका होता, वो सामने से कोई आता, अगर यहाँ पे कोई खड़ा होता है सामने से वो आती है ना, तो सर हम खड़े थोड़ी ना नहीं, हम भी भागेंगे। अरे जितने वो स्पीड में भागे उसे 2 गुना स्पीड में हम भागेंगे, है ना। जिसका तुम्हें था इंतजार वो चली आ गई, चले ना, चली गई सर, हमको छोड़ के चली गई। चलो बंदरों वाली हरकतें करोगे तो होगा ना बेटा, बंदरों वाली हरकतें करो, हो जाएगा सब कुछ। ए बंदर, अ बंदर, बंदर अ बंदर, चलो देखो कहा गया, ये 30, ये ऐसे भागा बंदर 10 की स्पीड में, वहां से सामने से दूसरा बंदर आ रहा था 20 की स्पीड में, है ना। 10 और 20 मिलाकर कितना हो गया, 30। इसे क्या लग रहा है, इसे लग रहा है वो मेरी तरफ
वो मेरी तरफ 30 की स्पीड में आ रहा है, तो -30। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। यहाँ पे जो ये है सी वाला बंदर ऐसे भाग रहा है, उसे क्या दिख रहा है? मैं 20 की स्पीड में भाग रहा हूँ, वो 10 की स्पीड में भाग रहा है, मतलब हम दोनों 30 टोटल कुल मिला के हम दोनों एक दूसरे की तरफ 30 की स्पीड में जा रहे हैं, तो उसे क्या दिखेगा? नहीं नहीं नहीं, वो 30 की स्पीड में मेरी तरफ आ रहा है। बात समझ में? BC CB 30, तो ये -30, तो ये 30। डन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, वेलोसिटी of C with respect to ground, velocity of C with respect to ground। तो मेरे पास तो है ही नहीं इस चीज का कोई आंसर। velocity of C with respect to ground, मेरे पास कुछ है ही नहीं इसका आंसर। तो क्या किया जाए? बीच में किसी को डाल दिया जाए, CT प्लस TG। CT कितना है? CT -20, और ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना? ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30। आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ये समझ में आया? अच्छा सच्ची बताना कितनों को समझ में आया? जो समझ बम बम बोलेगा तो मुझे दिख जाएगा। रेस्टोरेंट बेटा फटाफट बम बम बोले। ओके वेरी गुड। काफी बच्चों को समझ में आ गया? नहीं ओके 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 बेटा मैं करा ठीक है, मैं समझा। देखो यहाँ है ना, अब देखना ये 30 की स्पीड में कौन चल रही? ट्रेन। नीचे की सरफेस जिसपे ये बंदर खड़ा है ना, यहाँ पे यहाँ इतना में से एक बंदर जो है वो यहाँ पे खड़ा है, जिसका नाम C पर से शुरू हो रहा है ना। सर आप मेरे बारे में बात कर रहे हो? चेतन खड़ा होके बोला है, सर मेरे को क्यों बोला आपने बंदर? हम बंदर नहीं है, हम उससे बड़ा बंदर हूं, हमको छोटा बंदर मत कहिए, हम बड़े वाले बंदर हैं। चलो C जो है, ये जो C है वो किस सरफेस पे खड़ा था? ट्रेन पे। ट्रेन भाग रही 30 की स्पीड में, मतलब वो अपने आप 30 की स्पीड में जा रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है ना, उसने ऐसा नहीं किया। 30 की स्पीड में ट्रेन भाग रही है, भागने दो, हम तो 20 की स्पीड में दुम दबा के पीछे भागेंगे। ट्रेन आगे लेके जाएगी 30 तो हम पीछे भागेंगे 20, फिर ट्रेन आगे लेके जाएगी 30 तो हम पीछे भागेंगे 20। मतलब 30 - 20 मतलब हम सिर्फ 10 ही भाग रहे हर सेकेंड। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? उर्दू में लिखा ना सर, हमको उर्दू आती है, हम फारसी में लिखा। देखो हम फारसी लिखते हैं है ना। चलो बात समझ में आई? पक्का? चलो ये जो फॉर्मूला आप लिखते हो ना, V = V0 + AT, S = V0t + ½ AT² और V² - V0² = 2AS। ठीक है। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी से न्यूमेरिकल करना चाहते हो, किसी भी दो बॉडी के ले लो, दो बॉडी के बीच में ऐसे दो बॉडी की वेलोसिटी पकड़ लो, V रिलेटिव, V0 रिलेटिव, A रिलेटिव T, खत्म। इसमें रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी T + ½ रिलेटिव एक्सेलरेशन T²। यहां पे मैं रिलेटिव लगा दो, रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर = रिलेटिव एक्सेलरेशन एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। सब चीज रिलेटिव। अगर किसी पे भी फॉर्मूला लगाते हो बेटा, सब चीज रिलेटिव होनी चाहिए फिर, है ना। चलो इतनी बात समझ में आई? पक्का? अब बेटा है ना, ये सारी चीजें ना कब क्लियर होंगी? जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे। ये सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी का फील्ड दिलाने का, वो मैंने करवाया बेटा। अब ये जो है ना, ये टॉपिक आप जब न्यूमेरिकल करोगे ना तब बनेगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा न्यूमेरिकल पे आने वाले, ठीक है, तो उसमें हम इस चीज को डेफिनेटली देखेंगे। चलिए इसे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए बेटा, ले लीजिए फटाफट।